जय हिंद साथियों। देखिए, अभी जंग का एक चैप्टर बंद भी नहीं हुआ, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। और ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं हमारे सन की दादा ट्रम्पा। इनको यार तो मतलब ये दूसरा सन की है। पहला सन की है वो किम जोंग और दूसरा सन की ये ट्रम्प है। ठीक है, जो मन में आता है वो करते रहते हैं। सोचिए, पहले वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठाया, वहां पे अपना शासन बना दिया, वहां पे अपना मिलिट्री बैठा दिया, वहां शासन कर रहा है। उसके बाद चला था ईरान को निपटाने के लिए, लेकिन ईरान उलट के ठोक रहा है इसराइल और अमेरिका को। अब ये ट्रम्पा चला है क्यूबा को हड़पने के लिए, वहां पे हमारा शासन होगा। मतलब यार लगता है कि ये ट्रम्प चाचा को बैठा मन नहीं लगता है, इसके लिए कभी वो देश के ऊपर कभी वो देश के ऊपर अपना शासन जमाते रहते हैं, टैरिफ लगाते रहते हैं। सोचिए, अमेरिका का साफ कहना है कि क्यूबा के अंदर हमारा मिलिट्री बेस बनेगा और क्यूबा में हमारा शासन होगा, और वहाँ की जो सरकार है उसमें अमेरिका की सरकार चलेगी। यार मतलब अलग अलग पैतरे अपनाते रहता है ये ट्रम्प। और कुछ ही महीने पहले यानी कि जनवरी में ट्रम्प ने क्यूबा पर प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी देश पूरी दुनिया में कच्चा तेल नहीं देगा और ना ही कुछ मटेरियल सप्लाई करेगा क्यूबा में। इसके बावजूद रूस का जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो अपनी दोस्ती का वादा निभाते हुए क्यूबा को कुछ ही दिन पहले 13 लाख बैरल कच्चा तेल रसिया से क्यूबा भेजा गया। तो भैया यहाँ पे एक बात क्लियर होती जा रही है कि अगर आप किसी को कहते हो कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, और अगर आपके सामने वाला इंसान उस लाइन को क्रॉस करता है, तो समझ जाइए कि वो आपसे लड़ने के मूड में है। और यही बात अभी चल रही है रसिया और अमेरिका के बीच। अमेरिका एक तरफ तो क्यूबा पे प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी देश इसको कच्चा तेल नहीं देगा, अगर जो देश इसको कच्चा तेल दिया तो भैया उसकी खैर नहीं। लेकिन रसिया ये सब प्रतिबंध को मतलब अनसुनी कर दिया और 13 लाख बैरल कच्चा तेल वहां भेज दिया, जो कि 3 महीने से क्यूबा में कच्चा तेल नहीं आ रहा था। अब सोचिए वहां ईंधन कैसे होगा, बिजली कैसे बनेगा, और जो खाने पीने की सामान है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और जो मोटर गाड़ी चलती है उसमें कितना प्रॉब्लम होता होगा क्यूबा में, 3 महीने से कुछ भी सप्लाई नहीं हो रहा था वहां। देखिए, रूस ने अमेरिका के प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए क्यूबा को कच्चा तेल भेजा है, जो गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहे द्वीप देश के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि ईरान और वेनेजुएला के बाद क्यूबा का नंबर होगा। मतलब कि क्यूबा को अगला टारगेट बनाने वाले थे, जिससे वहां सैन्य हस्तक्षेप की अटकलें तेज हो गई थी। तो 3 महीने के भीषण ईंधन संकट के बाद रूस का तेल टैंकर अनातोली कोलोडकिन लगभग 7.3 लाख बैरल यानी कि 1 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर क्यूबा पहुंच गया, जो कि मातांजा बंदरगाह पर पहुंचा था। यह आपूर्ति क्यूबा की लगभग 9 से 10 दिनों की दैनिक मांग को पूरा कर सकता है। मतलब क्यूबा वाला पूरा छटपटा गया था, क्योंकि वहां क्रूड ऑयल जा ही नहीं रहा था, तो वहां ना ही मोटर गाड़ी चल रहा था और ना ही ईंधन तेल, ना ही बिजली बन रही थी। इतने शहर में तो बिजली था ही नहीं। अमेरिकी नाकेबंदी और ट्रंप का बयान के बाद ट्रंप प्रशासन ने जनवरी से ही क्यूबा पर तेल शिपमेंट रोक दिया था, जिससे बिजली गुल हो गई थी यानी कि पूरा ब्लैकआउट हो गया, और खाद्य तथा दवा की भारी कमी हो गई थी। ट्रंप ने क्यूबा को अगला नंबर बताते हुए कहा था कि वे फ्रेंडली टेक ओवर के जरिए वहां की सरकार को बदलने में मदद कर सकते हैं। लेकिन मदद क्या करेगा भाई, ट्रंप तो चाह रहे हैं कि हम अपना अधिकार उसके ऊपर जमा दें। हालांकि क्यूबा के ऊपर राजनीतिक दबाव भी है। अमेरिका ने यूक्रेन में फंसे होने के बावजूद क्यूबा के आसपास कोस्ट गार्ड तैनात कर दिया, लेकिन रूसी टैंकर को रोकने का आदेश नहीं दिया था। रूस ने इस कदम को अपने करीबी सहयोगी क्यूबा की मदद बता रहा है। तो वहीं क्यूबा जो है अपने ईंधन को सिर्फ 40% उत्पादन करता था और आयात पर निर्भर था। रूसी तेल अस्थायी रहा थे, क्योंकि एक बार खत्म किया तो उसके बाद दूसरा बार इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्रूड ऑयल ऐसा ही है। लेकिन अमेरिकी पाबंदियों के कारण दीर्घकालीन संकट बना हुआ है। हालांकि रूस ने जो तेल भेजा है वो 10-12 दिन चलेगा, उसके बाद क्या करेगा, तो फिर से मंगाएगा रूस या तो कोई दूसरे देश से मंगाएगा। आने वाले दिन में देखते हैं कि आखिर होता क्या है। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।